गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ अवनीश पटेल। मैं फिर से लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी आप कैसे चेक करने वाले हैं। कोई भी फंक्शन आपको गिवन है तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी कैसे निकालेंगे। अभी तक पिछली क्लास में देखा था कि फंक्शन की कंटिन्यूटी पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस भी किए गए थे उससे रिलेटेड, और बताया गया था कि फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए हमने बताया था कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू यदि सेम होती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेकअप करेंगे और फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी कैसे निकालेंगे। कोई भी फंक्शन यदि डिफरेंशियबल है तो क्या वो कंडीशंस क्या क्या होंगी जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी हम पहचान पाएंगे फंक्शन डिफरेंशियबल होगा, अदरवाइज नॉट डिफरेंशियबल होगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, आप ध्यान दें, जैसे आपको कहा गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट फंक्शन इज डिफरेंशियबल। लेट अस सपोज फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू c, देन राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यदि फंक्शन डिफरेंशियबल है तो उसका राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के क्या होगा, इक्वल होगा। यदि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा, जैसे लेट अस सपोज मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन आपको गिवन है x और y एक्सिस में, x एक्सिस है, y एक्सिस है, और एक पूरा फंक्शन जो डिफाइंड है उसकी जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल ए बी में यदि वो फंक्शन डिफाइंड है, मान लेते हैं कोई एनी पॉइंट सी बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, उसकी डोमेन में वो पॉइंट सी बिलोंग कर रहा है, तो यदि हम सी पॉइंट के राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें और सी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, यदि दोनों पर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू यदि वो इक्वल आती है तो हम कह सकते हैं फंक्शन कैसा है, डिफरेंशियबल है, अदरवाइज नॉट डिफरेंशियबल है। जैसे राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच कर लेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से फंक्शन के डेरिवेटिव दोनों निकल आएंगे और दोनों यदि की वैल्यू, यदि लिमिट की वैल्यू इक्वल आती है तो हम कह सकते हैं फंक्शन डिफरेंशियबल है, अदरवाइज नॉट डिफरेंशियबल है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा फंक्शन डिफरेंशियबल होगा या नहीं होगा, ऐसी कंडीशन होगी या नहीं होगी। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, पहला ही एग्जांपल हम लोग ले लें, सो डैट, एग्जांपल में हम लिखें सो डैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या करना है, हमने शो करके दिखाना है कि फंक्शन डिफरेंशियबल होगा और कहाँ पर होगा, x बराबर जीरो पर होगा। तो आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया है कि कभी भी डिफरेंशियबिलिटी यदि आपको चेक करनी है तो उसके लिए फंक्शन की क्या करो, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो। एक्चुअली फंक्शन क्या गिवन है आपको पता है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है, साइन एक्स गिवन है, इट मीन्स, और इसमें आपको पता है x बराबर किस पर चेक करना है, जीरो पर। यहाँ से क्लियर हो गया, जो c की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, जीरो आ गई। आप क्या करें, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, और जैसे ही आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे कंडीशन क्या होती है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन एच, ये कंडीशन आप अप्लाई कराएं। और जैसे ही आप करोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच, सी की वैल्यू कितनी है बेटा, जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है, जीरो है यहाँ पर, और एच की वैल्यू आप एच रख सकते हो। फिर से आप यूज करें यहाँ पर, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एफ ऑफ एच लिख सकते हैं, जीरो ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच लिखें। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ h, एक्चुअली आपको पता है एफ एक्स कितना है, साइन एक्स है, और एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, तो एफ ऑफ h की वैल्यू क्या होगी, साइन ऑफ h पॉसिबल होगी, माइनस साइन ऑफ जीरो हो जाएगा ये, अपॉन h हो जाएगा। आपको पता है साइन जीरो की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है,
आप देख सकते हो साइन जीरो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री टेबल, तो इसकी हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी आपको, जीरो मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच मिल जाएगा। और आपको पता है हमने लिमिट आपको बताया गया था डिफरेंस कंटिन्यूटी में भी आपको बताया था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, कंटिन्यूटी में हमने बताया था लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो हमेशा वन होती है। इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे और यहाँ रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, इस राइट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या निकल के आ रहा है, वन आ रहा है। अब आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना स्टार्ट करें। अब आप करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, और जैसे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे कंडीशन क्या होती है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस ऑफ एच आप ले सकते हैं। और जैसे इतना आप लेंगे तो यहाँ पर आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी है आपको पहले ही बताई गई बेटा, यहाँ पर सी की वैल्यू जीरो है, तो आप यहाँ पर सी की जगह पर जीरो रखेंगे क्योंकि जीरो पर चेक करना है आपको, एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस ऑफ एच। अब आप देख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस ऑफ एच। आप ध्यान से देखें, विशेष ध्यान से देखें कि फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एच की रिजल्ट रखना है, आपको एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, साइन एक्स है। इट मीन्स एफ ऑफ माइनस एच इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एच आएगा, यहाँ पर साइन ऑफ जीरो आएगा, यहाँ माइनस एच का माइनस एच ही पॉसिबल होने वाला है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ माइनस ऑफ एच माइनस साइन ऑफ जीरो अपॉन माइनस ऑफ एच। आप विशेष ध्यान से देखें साइन जीरो की वैल्यू पीछे भी ऊपर हमने जीरो रखी थी ट्रिग्नोमेट्री टेबल से, तो आप साइन जीरो की वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहाँ पर जीरो रख सकते हैं। साइन ऑफ जीरो की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। और विशेष ध्यान से देखें साइन ऑफ माइनस एक्स हमेशा माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, क्योंकि साइन जो फंक्शन होता है, साइन फंक्शन होता है, साइन फंक्शन हमेशा साइन इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन होता है। ध्यान रखें टेक्नो आपको कंटिन्यूटी में भी बताया गया था कि साइन हमेशा एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में फंक्शन की एंगल में नेगेटिविटी हमेशा बाहर निकल के आती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस साइन ऑफ एच, और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी अपॉन माइनस ऑफ एच। इससे ध्यान दें यहाँ पर आप ए नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट होगा, यहाँ रिजल्ट बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एच अपॉन एच, और इस साइन एच अपॉन एच की जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी हमेशा वन आएगी, पिछले ऊपर ही देख सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर आपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, वहाँ भी राइट हैंड डेरिवेटिव की रिजल्टेंट वैल्यू वन आ रही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला वहाँ भी रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं सो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू वन, देन फंक्शन इज डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशियल होगा। कहाँ पर डिफरेंशियल होगा, जीरो पर डिफरेंशियल होगा। इस प्रकार से हम डिफरेंशियबिलिटी चेकअप कर सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, उस फंक्शन का पॉइंट देखना है कहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी पूछी जा रही है। इसके बाद आपको उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेना है इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और दोनों इक्वल कर लेने हैं। तो हम कह सकते हैं फंक्शन कैसा होने वाला है, डिफरेंशियल होने वाला है। एक और एग्जाम्पल पर हम लोग डिस्कस करें तो क्लियर हो जाएगा कैसे क्या होने वाला है। एक एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल में लिखा है कि सो डेट, एक और क्वेश्चन देखें, सो डेट एफ एक्स इज इक्वल टू, सो डेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज नॉट डिफरेंशियल
इज नॉट डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू 1। आपको शो करके दिखाना है कि जो भी फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉड x का ग्राफ क्या होता है, मॉड ऑफ x माइनस 1 है, x माइनस a का ग्राफ किस टाइप का बनेगा, क्योंकि ग्राफ आना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी एग्जाम में आपको ग्राफ का यदि नेचर पता है, उस फंक्शन का ग्राफ के बारे में पता है, तो हम अकॉर्डिंग टू ग्राफ ही कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशियल होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्या होगा, मतलब उसका पूरा बायोडाटा क्लियर हो जाता है फंक्शन का, फंक्शन क्या करने वाला, किस पॉइंट पे कैसे बिहेव करेगा, सारी चीज़ें। हालांकि एक आध हम ऐसी क्लास बनाएंगे जिसमें आपको ओनली सारे ग्राफ ही बता दिए जाएंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे हैं उनके ग्राफ बता दिए जाएंगे, लॉगरिथम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके बाद आपको कुछ मॉडुलस वाले भी फंक्शन हैं, उन पर भी फंक्शन पर ग्राफ बता देंगे। वो आप लोगों के लिए एक मैं बुक बताने वाला हूँ, आप एक बुक है उस पर स्टडी करें, जिसमें आपको जिन भी बच्चों को या जिन लोगों को ग्राफ में इंटरेस्ट है और ग्राफ बनाना सीखना है, तो एक बुक है आपको मार्केट में मिल जाएगी, यहाँ ना मिले तो ऑनलाइन आप उसको ले सकते हैं। उस बुक का नाम है प्ले विथ ग्राफ, बुक का नेम है प्ले विथ ग्राफ, IIT जी से रिलेटेड है वो बुक, बहुत अच्छी है, जिसमें जो भी बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं और IIT जी में जेई में एग्ज़ाम देते हैं या एग्ज़ाम देने के लिए इच्छुक हैं, इच्छा रखते हैं, ये एग्ज़ाम डाला है और ग्राफ का नेचर फंक्शन के बारे में पढ़ना है, तो आप प्ले विथ ग्राफ एक बुक है उस पर बात कर सकते हैं। मेरे पास है, अभी करंट में अवेलेबल नहीं है तो हम दिखा देते हैं आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बात करें, जहाँ भी बात कर रहे थे कि सो डैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू 1। तो आप सबसे पहले तो फंक्शन के बारे में देखना है कि कैसे होगा। आप ध्यान दें, फंक्शन को ब्रेक करना सीखें। आप सबसे पहला काम आपको क्या होगा, फंक्शन को ब्रेक करना सीखें। फंक्शन के एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो आप लेट अस सपोज फंक्शन x जब ग्रेटर देन 1 हो और इक्वल टू 1 हो, जब भी 1 से बड़ा होगा तो यहाँ आप x की वैल्यू 2 रखिए, 1 से बड़ी क्या है 2 है, 2 जैसे रखोगे, इसको ओपन करोगे, इसको सॉल्व करोगे, क्या बचेगा 2 माइनस 1 मतलब 1 आ जाएगा। इट मीन्स 1 पॉजिटिव, इसलिए फंक्शन का ग्राफ कैसे ओपन होने वाला, पॉजिटिव ओपन वाला है। इफ x लेस देन ऑफ 1, 1 से छोटा मतलब 0, 1 से छोटा, x की वैल्यू 0 रखेंगे, रिजल्ट कितना आएगा माइनस 1 आएगा। तो इसलिए ये ग्राफ कैसा ओपन होने वाला, माइनस ऑफ x माइनस 1, इसी को लिख सकते 1 माइनस एक्स, क्या लिख सकते 1 माइनस एक्स। सबसे पहला काम होगा आपको ग्राफ का फंक्शन को ब्रेक करना, पहला काम, फर्स्ट ऑफ काम है आपको फंक्शन को ब्रेक करना सीखना है, आना चाहिए आपको। इसके बाद विशेष ध्यान से देखें, अब आपको फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। कहाँ पर चेक करना है, 1 पर चेक करना है। यदि फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी 1 पर चेक करना है तो पहला आपका काम क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना। और जैसे ही आप राइट हैंड डेरिवेटिव आप फंक्शन का निकालेंगे सॉल्यूशन में, राइट हैंड डेरिवेटिव जैसे ही आप निकालेंगे फंक्शन का, राइट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, x बराबर 1 पर, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। c की वैल्यू 1 आएगी तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन क्या हो जाएगा, h 1 पे ही तो चेक कर रहे हैं, इसलिए c प्लस एच, एफ ऑफ c अपॉन एच होता था, c की जगह पे आपने क्या रख दिया, 1 रखा। और जैसे ही आपने 1 रखा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच 1 से बड़ा ग्रेटर होगा, और 1 से फंक्शन जब जैसे ग्रेटर है वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, x माइनस 1 आ रही है। ठीक है, तो x की जगह कितना रखोगे, 1 रखोगे, तो आप x की जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस एच माइनस ऑफ 1, इसके अकॉर्डिंग माइनस एफ ऑफ 1, 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, जैसे आप 1 पर आ रहे हो 1 पर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, x माइनस 1 है, तो आप x माइनस 1 लिख सकते हैं, एक्चुअली 1 पर फंक्शन की वैल्यू। और एक चीज़ और,
जैसे आप 1 रखोगे, 1 पर फंक्शन की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर 1 रखोगे, और 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो ये पूरा ही 0 दे देगा आपको, ठीक है। इस पर एफ ऑफ 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0। जैसे आप 1 रखोगे, 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, इसका मतलब पूरा 0 हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, एच। अब आप विशेष ध्यान से देखें, ये -1 और +1 कैंसिल आउट होंगे, यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा, एच बनेगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच माइनस 0 अपॉन एच आपका आने वाला, और एच माइनस 0 खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच अपॉन एच, और इससे कैंसिल आउट होगा, लिमिट की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। आप विशेष ध्यान से देखें कि यहाँ फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 1 आ रही है। अब आप क्या करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की प्रोसेस करें, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जैसे आप निकालेंगे तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, इस हिसाब से आप निकालेंगे। 1 माइनस एच 1 से छोटा, जैसे आप 1 से छोटा लोगे, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स, आप इसमें रख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पर रखें 1 माइनस एक्स की जगह कितना रखना है, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, यहाँ पर 0 आएगी। आप विशेष ध्यान से देखें, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 अपॉन माइनस ऑफ एच। यहाँ पर विशेष ध्यान से देखें, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस एच अपॉन माइनस ऑफ एच आपको मिलेगा, और माइनस और प्लस कैंसिल आउट होगा। यहाँ से रिजल्ट जो अभी आने वाला है वो रिजल्ट आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच अपॉन माइनस ऑफ एच, और इससे ये कैंसिल होगा, तो आपको रिजल्ट में क्या बनेगा, यहाँ पर -1 आएगा, क्या आएगा, -1। तो ये इसका रिजल्ट जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। आप इस क्वेश्चन में आप विशेष ध्यान से देख सकते हैं कि फंक्शन का आपने राइट हैंड डेरिवेटिव जैसे फाइंड आउट किया और रिजल्ट आपका 1 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, रिजल्ट -1 आया। इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको निकाला, उसका वैल्यू -1। सो राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो दोनों के फंक्शन में राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फंक्शन x बराबर 1 पर फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी आप निकाल सकते हैं, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस टाइप से फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप विशेष ध्यान से देखें, फंक्शन में और भी फंक्शन होते हैं, हमेशा इसके ग्राफ किससे भी बता दें, हम थोड़ा सा इस पर ग्राफ पर डिस्कस करें कि ग्राफ क्या होता है। जैसे फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आपका मॉड एक्स आ जाता है, और इसका ग्राफ बनाना है, तो आप विशेष ध्यान से देखें, इस फंक्शन का ग्राफ यदि आपको बनाना है तो फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए विशेष ध्यान से देख लें। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जब भी x बराबर 1 पर आप चेक कर रहे हो तो इस फंक्शन को जैसे ही आप ब्रेक करें तो ये दो टाइप में ब्रेक होगा फंक्शन। एक तो इफ़ x की वैल्यू यदि पॉजिटिव आती है तो x ही हो जाएगा, इफ़ x की वैल्यू नेगेटिव आती है तो माइनस ऑफ x के साथ ये ब्रेक हो जाता है। आप ऐसा मत देखा करें सर मॉड लगा है तो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर विशेष ध्यान से देखें, आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, यदि x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो x आएगा और x की वैल्यू -x है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। तो आप इसको इस टाइप से आप देख सकते हो, ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। ए वाई इज इक्वल टू एक्स होता है और वाई इज इक्वल टू -x होता है, x बराबर 0 पर ए। तो ध्यान रखें फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा ये फंक्शन कहीं ब्रेक है, ठीक है। -∞ +∞ हमेशा क्या है, कंटिन्यूस। बट यहाँ पे आप देखें वी शेप बन रहा है, यहाँ पर जहाँ भी वी शेप बनता है
वहाँ फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x बराबर 0 पर क्या बन रहा है, v से बन रहा है। इसी प्रकार यदि आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वन आ जाए, तो मोड ऑफ x माइनस वन आ रहा है तो आप यहाँ पर विशेष ध्यान से देखें, इसको भी हमने तोड़ लेंगे उसी प्रकार से। तो x माइनस वन होगा इफ x ग्रेटर इक्वल टू वन होगा, और माइनस ऑफ x माइनस वन होगा इफ x लेस देन ऑफ वन होगा। और यहाँ पर फंक्शन के बारे में विशेष ध्यान से फिर से देख सकते हैं आप। ये एक्स एक्सिस होता है, दिस इज अ वाई एक्सिस, और एक एक्स एक्सिस है। यहाँ पर आपका यहाँ 0 था, यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पर 2 आ रहा है। इस हिसाब से यहाँ पर 3 आप देख सकते हो, -1 -2 एंड सो ऑन, कुछ भी समथिंग। तो आप जैसे ही आपका x माइनस वन है, x माइनस वन है यहाँ पर मॉडुलस में, तो आपका ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड x एक्सिस पर। जैसे x क्योंकि x बराबर जैसे ही x माइनस वन इस पूरा 0 करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, वहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से आप देख सकते हो फंक्शन का ग्राफ ये बनेगा। ये फंक्शन फिर से बिल्कुल सेम तरीके से ही है, और ये फंक्शन x बाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होता है यहाँ इस साइड, और यहाँ बाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स होता है। और इस फंक्शन में विशेष ध्यान से देखें, हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है, एक्स बराबर वन पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो आप किसी भी फंक्शन का यदि आपको ग्राफ के बारे में, नेचर के बारे में पता है, तो आप उस फंक्शन के बारे में पता चला सकते हो कि फंक्शन कैसा होगा, कैसे बिहेव करेगा। एक क्लास आपको दे दी जाएगी ग्राफ, आप ध्यान रखें, इस लेक्चर को अच्छे से देखें, समझें, और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लगाएं। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है और वैसे भी है, आप यहाँ पर भी मैसेज करके चैनल पे भी बता सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि डेली 1-2 दिन में हम आपको क्लास देते रहेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लगाते रहें। खुश रहें, हैप्पी रहें। धन्यवाद।